क्या अश्वत्थामा आज भी जीवित है? उसके अमरत्व का रहस्य। अश्वत्थामा का नाम महाभारत के महान योद्धाओं में लिया जाता है। वह द्रोणाचार्य का पुत्र था और उसे भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त था। अश्वत्थामा का जन्म एक दिव्य आत्मा के रूप में हुआ था, जिसे अमरता का वरदान प्राप्त था। कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध के अंत में जब दुर्योधन मृत्युशैया पर था, तब अश्वत्थामा ने पांडवों से बदला लेने का संकल्प लिया। उसने क्रोध में आकर पांडवों के शिविर में प्रवेश किया और 5 लोगों की हत्या कर दी, जिन्हें उसने पांडव समझा, लेकिन वास्तव में वे द्रौपदी के 5 पुत्र थे। जब अर्जुन को इस घटना का पता चला तो उन्होंने अश्वत्थामा का पीछा किया और उसे हराकर उसका दिव्य मणि छीन लिया। इस घटना के बाद श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को शाप दिया कि वह अनंत काल तक धरती पर भटकता रहेगा। कई ग्रंथों में यह उल्लेख मिलता है कि अश्वत्थामा आज भी जीवित हैं। कहा जाता है कि वे उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और अन्य स्थानों पर देखे गए हैं। कुछ संतों और तपस्वियों ने यह दावा किया है कि उन्होंने एक अज्ञात विचित्र पुरुष को देखा है जो घावों से भरा हुआ है और अत्यंत पीड़ित प्रतीत होता है। ऐसी कथाएं लोकमान्यताओं में आज भी जीवित हैं। कहा जाता है कि अश्वत्थामा को अमरता का श्राप मिलने के कारण वह न तो मर सकता है और न ही किसी समाज में लंबे समय तक रह सकता है। उसकी देह पर सड़ते हुए घाव हैं, जो कभी ठीक नहीं होते। श्री कृष्ण द्वारा दिया गया शाप उसके जीवन को एक अभिशाप बना चुका है। ऐतिहासिक दृष्टि से यदि देखा जाए तो यह रहस्य बना हुआ है कि क्या अश्वत्थामा वास्तव में आज भी जीवित हैं। कुछ लोग मानते हैं कि यह केवल एक मिथक है, जबकि कुछ इसे सत्य मानते हैं। हाल के वर्षों में भी कई लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने अश्वत्थामा को विभिन्न स्थानों पर देखा है। मध्य प्रदेश के जंगलों, गुजरात के कुछ क्षेत्रों और उत्तराखंड के हिमालयी भागों में उनके देखे जाने की घटनाएं सुनी जाती हैं। अश्वत्थामा का चरित्र हमेशा से ही रहस्यमय रहा है। महाभारत में उनका उल्लेख एक अत्यंत शक्तिशाली योद्धा के रूप में किया गया है, जो भगवान शिव का परम भक्त था। जब महाभारत युद्ध के दौरान उनके पिता द्रोणाचार्य का वध किया गया, तब अश्वत्थामा अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने कौरवों की ओर से युद्ध में भाग लिया। लेकिन युद्ध समाप्त होने के बाद उन्होंने अपने क्रोध और प्रतिशोध की भावना में आकर पांडवों के शिविर पर हमला किया, जिससे उन्हें श्री कृष्ण का शाप मिला। श्री कृष्ण के इस शाप के पीछे भी गहरी आध्यात्मिक अवधारणा है। ऐसा कहा जाता है कि अश्वत्थामा को यह दंड इसलिए मिला क्योंकि उन्होंने अधर्म का सहारा लिया। यह घटना हमें यह भी सिखाती है कि अत्यधिक क्रोध और प्रतिशोध की भावना हमें नाश की ओर ले जा सकती है। महाभारत में यह भी वर्णन मिलता है कि अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया था, लेकिन श्री कृष्ण की आज्ञा से अर्जुन ने अपने ब्रह्मास्त्र को वापस बुला लिया, जबकि अश्वत्थामा ऐसा करने में असमर्थ रहे। इस कारण उन्हें अमरता का श्राप मिला और उनका दिव्य मणि भी उनसे छीन लिया गया। कुछ विद्वान मानते हैं कि अश्वत्थामा के जीवित रहने की कथा केवल एक प्रतीकात्मक कहानी है, जो यह दर्शाती है कि अधर्म करने वालों को अनंत काल तक प्रायश्चित करना पड़ता है। लेकिन दूसरी ओर भारतीय संस्कृति और जनमानस में यह विश्वास गहराई से व्याप्त है कि अश्वत्थामा आज भी धरती पर हैं और अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। अश्वत्थामा के अस्तित्व को लेकर कई कहानियां प्रचलित हैं। कहा जाता है कि वह आज भी हिमालय की कंदराओं में निवास करते हैं और कभी-कभी कुछ साधुओं को दर्शन देते हैं। मध्य प्रदेश के कुछ आदिवासी इलाकों में भी उनकी मौजूदगी की कहानियां सुनी जाती हैं। कहा जाता है कि अश्वत्थामा आज भी जीवित हैं और वह प्रत्येक दिन किसी न किसी मंदिर में शिवजी की पूजा करते हैं, लेकिन उन्हें कोई पहचान नहीं सकता।
कुछ स्थानों पर यह भी बताया गया है कि उन्होंने डॉक्टरों से इलाज करवाने की भी कोशिश की थी, लेकिन उनके घाव कभी ठीक नहीं होते। कई लोग यह भी मानते हैं कि यदि अश्वत्थामा आज भी जीवित हैं, तो उनका पुनरुत्थान संभव है। कुछ कथाओं में यह भी कहा गया है कि जब कलयुग अपने चरम पर पहुंचेगा, तब अश्वत्थामा का उद्धार होगा और वे अपने अमरत्व से मुक्त होंगे। एक मान्यता यह भी है कि भविष्य में जब भगवान कल की अवतार लेंगे, तब अश्वत्थामा उनकी सेना में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और अपनी अमरता का उद्देश्य पूरा करेंगे। अंततः अश्वत्थामा का अमरत्व एक ऐसा रहस्य है जो विज्ञान और तर्क की कसौटी पर पूरी तरह से प्रमाणित नहीं हो सकता, लेकिन भारतीय परंपरा और धार्मिक ग्रंथों में उनकी कथा अब भी जीवंत है। यह कथा न केवल हमें धार्मिक दृष्टिकोण से प्रेरित करती है, बल्कि यह भी बताती है कि अधर्म और पाप का फल कितना भयंकर हो सकता है। अश्वत्थामा का जीवन हमें यह सिखाता है कि अत्यधिक क्रोध और प्रतिशोध की भावना अंततः व्यक्ति के लिए अभिशाप बन सकती है।